पूरब की ओर जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा क्यों लिया सर, तो बात करूंगा मैं आपकी उस मुख्य पॉइंट पे, तो ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी सर पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है सर, घूमती है, जिसके कारण हमने क्या किया सर, वेस्ट से ईस्ट की ओर ही हमने सारे अक्षांश रेखाओं को खींचा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सर 0 डिग्री लैटिट्यूड्स बोला है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो बोला है, यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछा, जैसे कि 0 डिग्री लैटिट्यूड्स की मैं बात करूं तो ये सर क्या है, ये इसका एक बेस लाइन है पूरे अर्थ का, या स्फीयर की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, अब अगर मैं बात करता हूं सर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स हम इंग्लिश में कॉल करते हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम इसे हिंदी में कॉल करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैं बायलिंगुअल आपको क्लासेस दे रहा हूं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम बच्चे भी इसको स्टडी कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी इसको स्टडी कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि मैं काफी चीजें आपको समझाने में हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब बात करता हूँ सर विषुवत रेखा की, तो देख सकते हो पूरा का पूरा वर्ल्ड आपका यहाँ पे है। अगर मैं बात करूँ सर तो ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया सर आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, ये हो गया आपका सर अफ्रीका, ये हो गया सर आपका एशिया ना पूरे। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं सर तो ये हो गया क्या सर आपका ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से आप देख सकते हो, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ किस तरीके से कौन कौन सी चीजें है। ठीक है ना, तो चलिए तो आगे की ओर देखते हैं। तो पूरे विश्व को के भूभाग को क्या कर रहा है सर, ये 2 भागों में बांट रहा है ना। पूरे विश्व के भूभाग को क्या कर रहा है सर, ये 2 भागों में बांट रहा है। चलिए आगे की ओर समझने की कोशिश करते हैं इसको फिर। ठीक है, चलिए विषुवत रेखा की मैंने बात कर ली, मतलब क्या कर रहा है सर, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है पूरे के पूरे विश्व को क्या कर रहा है सर, बांट रहा है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, इसलिए इसको विषुवत रेखा भी बोला गया, पूरे विश्व को डिवाइड कर रहा है ना। भूमध्य रेखा देख सकते हो, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो पूरा विश्व कहाँ बसा हुआ है, ठीक है, अर्थ में बसा हुआ है। और अर्थ में जितना भी आपका भौगोलिक जो क्षेत्र है ना, जो भौगोलिक जो क्षेत्र है आपका, इसको क्या कर रहा है सर, 2 भागों में बांट रहा है। तो देख सकते हो आपका अधिकतर जो भूखंड है उत्तरी गोलार्ध में आएगा, और कम से कम भूखंड आपका कहाँ आता है सर, दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ठीक है ना, चलिए तो पूरे के पूरे भूखंड को भी क्या कर रहा है सर, ये 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोला गया सर, भूमध्य रेखा भी बोला गया। इक्वेटर की हम बात करें सर तो क्या कर रहा है सर, ये स्फीयर जो होता है, मान लीजिए हम स्फीयर पे डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो स्फीयर को क्या कर रहा है सर, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल एरियाज में क्या कर रहा है सर, डिवाइड कर रहा है। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया सर, और ये आपका साउथ हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है सर, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में क्या कर रहा है, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसे इक्वेटर कॉल किया गया है। चलिए तो इतना आप समझ पाए, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको याद करने के लिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि आप ये सारी समझ पाए होंगे, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं। ठीक है ना, जितनी भी अक्षांश रेखा है सर आपकी पश्चिम से पूरब की ओर ट्रेवल करती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सर अन्य नामों की अगर मैं बात करूं सर तो क्या बोलेंगे हम इसे, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलेंगे, और विषुवत रेखा कॉल करेंगे, और भूमध्य रेखा बुलाएंगे, और इक्वेटर बोलेंगे। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स क्या है सर, तो एक बेस लाइन है हमारे लैटिट्यूड्स की। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें भी समझने वाली है, और हम जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हम बात जो कर रहे हैं ना सर, ये पता है कैसी है आपकी, सारी इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइंस है सर, सारी सारी इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, चलिए तो मैं बात कर रहा था सर आपके वेस्ट से ईस्ट की ओर आपकी जितनी भी लैटिट्यूड्स लाइंस है वो ट्रेवल कर रही हैं। अगर मैं बात करूं सर पूरे के पूरे अर्थ में कितनी लैटिट्यूड्स हैं जो ट्रेवल कर रही हैं सर वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पे हालांकि मैंने नोट डाउन किया हुआ है, पर फिर से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो सर टोटल 181 डिग्री लैटिट्यूड्स जो है सर, ठीक है, ट्रेवल कर रही हैं सर वेस्ट से ईस्ट की ओर। अगर हम इसे अन्य शब्दों में बोले सर तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है सर, 181 अक्षांश रेखाएं हैं जो हमारे अर्थ में पश्चिम से पूरब की ओर क्या कर रही है सर, है ना, गुजर रही है। चलिए आगे की ओर मैं बात करूं, अगर ध्यान दीजिए, अगर मैंने बात कर लिया सर
ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये आपका पूरा गोल भाग है ना, इसे हम गोलार्ध बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? इसे गोलार्ध बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो गोलार्ध है ये ऊपर की ओर वाला उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और दक्षिण की ओर वाला जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सर पश्चिम से लेकर पूरब की ओर जाने वाले जितने भी अक्षांश रेखाएं है ना, ये कितनी है सर? कुल 181 है। तो मैं बात करूंगा सर लास्ट जो उत्तरी गोलार्ध में जो आपकी अक्षांश रेखा जाती है वो कितनी होती है सर? आपकी है ना, मतलब उत्तरी ध्रुव की बात करूंगा सर, उत्तरी ध्रुव की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे, और दक्षिणी ध्रुव की बात कर लेता हूं, है ना। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैं बात कर रहा हूं। तो सर कितने डिग्री है सर? ये 90 डिग्री लैटिट्यूड से, और ये भी 90 डिग्री लैटिट्यूड से। दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो लास्ट यहाँ पे जो लाइन होगी लैटिट्यूड से लास्ट अक्षांश रेखा जो होगी 90 अक्षांश रेखा, 90 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, और ये भी कितनी होगी सर? 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा होगी। अब हमने सर इसको 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्यों बोला और इसे 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्यों बोला? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम सर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो सर उत्तरी गोलार्ध लग रहा है, इसलिए हम जहां से, जैसे हमने बोल लिया सर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो 0 डिग्री क्या हो जाएगी सर? 0 डिग्री उत्तरी, 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं वही बात करता हूं सर इसे, तो 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाएगी सर। ज्यादा कुछ नहीं बताया मैंने आपको, केवल 2 चीज बताई है। ठीक है, ये सर गोलार्ध है। ठीक है, गोलार्ध को 2 भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल दिया। ठीक है, अक्षांश रेखा कहां से कहां ट्रेवल कर रही है सर? तो मतलब किधर से किधर गुजर रही है सर? तो पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। ठीक है, इन सारी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं सर? अक्षांश रेखा बोलते हैं। अक्षांश रेखाओं को अब 2 भागों में जो बांट रही है उसको क्या बोला सर? हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला, और इसके मैं आपको नाम बता चुका हूं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा और आपका विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो बोला, इक्वेटर जो बोला है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से हम उत्तर की ओर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में हम जैसे जैसे जाते हैं सर, तो आपकी यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में बात कर ली हमने, और यहाँ पे हमने दक्षिणी गोलार्ध में बात कर ली। तो ध्यान दीजिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध बोला सर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर की ओर, और नीचे की ओर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जा रहे हैं तो दक्षिणी गोलार्ध बोला। जैसे हम ट्रेवल करते हैं सर उत्तरी गोलार्ध में, तो लास्ट जो आपकी अक्षांश रेखा होती है उत्तरी गोलार्ध में सर 90 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे जाते हैं तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखा। बस उत्तर की ओर जा रहे हैं हम इक्वेटर से तो उत्तरी अक्षांश रेखा बोला, और दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो दक्षिणी अक्षांश रेखा बोला। ठीक है, अक्षांश रेखाओं को हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। चलिए, इससे ज्यादा मैं लंबा नहीं लेके चलता हूं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे सर हम बात करेंगे, यहाँ पर उत्तर की ओर हम चले गए तो उत्तरी गोलार्ध बोला, दक्षिण की ओर चले गए तो दक्षिणी गोलार्ध बोला। मतलब सर ये लास्ट जो आप देख रहे हो ये दक्षिणी ध्रुव है, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है सर? आपका उत्तरी ध्रुव है, और ये सर आपका क्या है सर? दक्षिणी ध्रुव है। अगर मैं बात करूं सर, अर्थ में आपने सुना होगा 2 ध्रुव एग्जिस्ट करते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो सर जो उत्तरी ध्रुव है आपका 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर एग्जिस्ट करता है ना, और यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में एग्जिस्ट करता है लास्ट। ठीक है ना, चलिए मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि सर जैसे जैसे हम क्या करेंगे सर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जा रहे हैं इक्वेटर से, तो यहाँ पे इतनी सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, पर मेजर करने पे पता चलता है कि टोटल कितनी है सर? उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी अक्षांश रेखा खींची गई है सर? तो 90 दक्षिणी अक्षांश रेखाएं खींची गई है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं खींची गई। आई होप क्या समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, चलिए तो मैं बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, यहाँ पे समझ लीजिएगा। जैसे जैसे हम सर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे, और जैसे जैसे 0 डिग्री
अक्षांश रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं सर? कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। और वैसे ही अगर मैं बात करूं सर तो दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या है सर? कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो सर 90 और 90 कितनी हो गई सर? आपकी 180 हो गई। 180 क्या हो गई सर? आपकी अक्षांश रेखाएं हो गई है ना। अगर जो डिग्री अक्षांश रेखा से हम बात करते हैं सर उत्तर की ओर तो कितनी है सर? आपकी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। और वैसे ही दक्षिण की ओर चले गए तो दक्षिणी गोलार्ध में तो 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो 90 और 90 कितनी हो गई? 180 हो गई। ठीक है, और आपकी जो बेस वैल्यू है इसको अगर ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 181 हो गया है ना। 181 लैटिट्यूड्स, इसी को हम बोला, मतलब इसी को हम बोलेंगे, सॉरी। तो क्या बोल दिया सर हमने यहाँ पे? 181 कुल अक्षांश रेखाएं हैं अर्थ पर। यहां से अधिकतर बार क्वेश्चन में पूछा गया और लोग नहीं बता पाते हैं, लोग 180 ही बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, आपकी जो ज्योमेट्रिक अक्षांश रेखा है इसी को तो हमने बेस अनुमान करके ऊपर नॉर्थ की ओर चले गए थे, 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। वैसे दक्षिण गोलार्ध में चले गए तो 90 अक्षांश रेखाएं, 90 दक्षिण अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है ना। तो टोटल 180 हुई, उसमें से जो डिग्री को भी काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर मैं बात करता हूं। यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जैसे आपसे कुछ पूछ लेगा यहाँ से, तो अधिकतर क्वेश्चन पूछता है सर यदि हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ दें तो अर्थ पर कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी? तो ध्यान दीजिएगा 179 अक्षांश रेखाएं होंगी। यदि आप क्या करोगे सर? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अर्थ को छोड़ दोगे तो कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी? 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। और यदि आप उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और आपकी जुड़ी अक्षांश रेखाओं को भी क्या करोगे सर? छोड़ दोगे तो अर्थ में केवल 178 ही अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। ये भी आपको ध्यान देना होगा। आप लोग रट कर ना पढ़े, समझते हुए पढ़े तो आप हर एक चीज में आप अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। चलिए मैं कुछ अब यहां से आगे की ओर बताता हूं। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, मैं अब इसे मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, आप वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। ये तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका वीडियो छोटा बना रहे। चलिए मैं इसे यहाँ से इरेज कर चुका हूं। अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। तो सर हमने क्या देखा सर? अर्थ में हमने देख लिया किस तरीके से उत्तरी गोलार्ध होगा, किस तरीके से दक्षिणी गोलार्ध होगा, किस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में आपका उत्तरी ध्रुव आएगा, किस तरीके से आपका दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव आएगा। कितने डिग्री पे देखा सर हमने? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश रेखा पर हमने 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर हमने क्या देखा सर? उत्तरी ध्रुव देखा। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर हमने सर दक्षिणी ध्रुव देखा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर इक्वेटर से नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे सर तो 90 डिग्री है ना लैटिट्यूड्स देखा हमने, है ना। और साउथ में भी हमने 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स को देखा सर। ठीक है, अब हम यहां से आगे चलते हैं। टोटल लैटिट्यूड्स की बात करता है तो 181 की बात करें, 181 डिग्री लैटिट्यूड्स देखी हमने। और अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या कर रहा है सर? वहां से अलग कर रहा है, उन्हें काउंट नहीं कर रहा है। तो सर कितनी आपकी अक्षांश, मतलब कितनी लैटिट्यूड्स, कौन सी लैटिट्यूड्स, मतलब कितनी लैटिट्यूड्स हो जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपकी 179 लैटिट्यूड्स हो जाती हैं। ठीक है ना। अगर वो बोलता है कि सर नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ साथ आप बेस लाइन को भी आप छोड़ दें तो टोटल लाइन टोटल आपकी कितने लैटिट्यूड्स अर्थ पे एग्जिस्ट करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा 178 लैटिट्यूड्स आपकी अर्थ पे एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना। थोड़ा सा तर्क वितर्क लगाने की कोशिश की हमने, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ताकि आपको चीजें याद रहे, इसलिए सारी चीजें आपके माइंड में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा कि हमारे अर्थ 23.5 डिग्री अक्षांश पर क्या हुई है सर? झुकी हुई है ना। हमने सुना है कि हमारे अर्थ जो है अपने एक्सिस से क्या है सर? 23
मतलब 23 इक्वल 1/2 डिग्री क्या है सर, ये टिल्ड है, ठीक है, अपने एक्सिस पे। चलिए तो मैं बात कर लेता हूं सर, ये है आपकी सर ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये है आपकी ट्रैफिक ऑफ कैंसर। ये है आपकी सर कर्क रेखा और ये है आपकी मकर रेखा। ठीक है, आगे की ओर डिस्कस करते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में आपकी कर्क रेखा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी मकर रेखा होती है। ठीक है, तो कर्क रेखा को बोला जाता है ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और मकर रेखा को बोला जाता है ट्रैफिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा ये अर्थ में कहां पर एग्जिस्ट कर रही है सर, तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल जिसका रूल है उसको समझ लेते हैं। आपने देखा होगा ये 0 डिग्री हो गया, यहां से जैसे जैसे हम जाते हैं सर, है ना, जो हमारे एंगल्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो बेस वैल्यू ले ली हमने क्या सर, 90 डिग्री, नॉर्थ और साउथ बोल के हम बात कर ले। तो हमने क्या बोला सर, अगर इधर से जा रहा है तो ये 23.5 डिग्री है, एंगल है, तो ध्यान दीजिएगा इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा सर, 66 1/2 डिग्री क्या हो जाएगा सर, ये इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा। देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स खूब पढ़ते हैं, है ना, तो आप इतना समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, इसको 66.5 और 23.5 इसे आप ऐड करोगे तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये टिल्ड कैसे है सर, मैं आपको भी बता चुका हूं। ठीक है, किस तरीके से टिल्ड किया गया है। जो हमारी भूभाग की बात करें, हमारी जल राशि की बात करें, समुद्र जल राशि को, है ना, हमने क्या किया है सर, अर्थ को स्टडी करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन के इक्वल लिया गया है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, ज्यादा इसमें बड़ा कोई गणित नहीं है। ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस बनाने वाली जैसी बात भी नहीं है। ठीक है ना, अब समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, मतलब 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं सर कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखा को बोलेंगे सर इसमें 23.5 अक्षांश रेखा को मकर रेखा। यहीं से सर आपकी 66.5 डिग्री आपकी जो उत्तरी अक्षांश रेखा है और 66.5 डिग्री जो आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसको भी समझ लेते हैं। इसको बोला जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। क्या बोला जाता है सर, हॉर्स लैटिट्यूड। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सर, बहुत कम तापमान होता है और यहाँ पर कम तापमान होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही तेजी से हवाएं चलती हैं और इतनी शीत हवाएं चलती हैं जिनके कारण इनको बोला जाता है हॉर्स लैटिट्यूड्स। तो आप याद रख सकते हो कि हॉर्स लैटिट्यूड्स कहाँ, मतलब कितने डिग्री पे एग्जिस्ट करती है, कितने डिग्री लैटिट्यूड्स पे एग्जिस्ट करती हैं अर्थ में। तो 66.5 डिग्री लैटिट्यूड्स पे एग्जिस्ट करती है नॉर्थ में और साउथ में भी 66.5 डिग्री लैटिट्यूड पे, है ना, एग्जिस्ट करती हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं, ये चीज आप समझ पाए होंगे। ठीक है ना, अब मैं यहां से आपको कुछ चीज बताने वाला हूं जो आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, जिसे हम समझने के लिए एक सिंपल सा, है ना, एग्जांपल मैंने बताया हुआ है आपको वर्ल्ड का। ठीक है ना, चलिए अगर मैं बात करूं पूरे अर्थ की, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है सर हमारा इंडिया, ये क्या है सर हमारा इंडिया। ये किसमें आया हुआ है सर, पूरा का पूरा सर ये, तो ये हमारा इस तरीके से आया हुआ है ना। और ये सर हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये है सर हमारा साउथ अमेरिका और ये है सर हमारा अफ्रीका। ठीक है, और ये है सर हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, और ये हमारा, ठीक है, अंटार्कटिक महाद्वीप है। ठीक है,
तो ये हो गया सर आपका एशिया महाद्वीप, दूसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा आपका नॉर्थ अमेरिका, चौथा आपका सर साउथ अमेरिका, पांचवा सर आपका अंटार्कटिका, छठवा सर आपका यूरोप और सातवां सर आपका ऑस्ट्रेलिया। ये सारे कॉन्टिनेंट हमने देख लिए। यहाँ पे जो ए शेप बना रहा है इसे बोल देंगे सर हम क्या, है ना, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर बोल देंगे। और ये जो एस शेप बना रहा है इसको हम क्या बोलेंगे सर, अटलांटिक ओशन बोलेंगे ना, अटलांटिक महासागर बोलेंगे। और ये जो है हमारा सर इंडियन ओशियन है, ठीक है, जो क्या कर रहा है सर, एम क्रिएट कर रहा है ना। तो एम शेप जो क्रिएट कर रहा है इसे हम, ये बच्चों वाली चीजें हैं, 50 बार पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो जो ए शेप क्रिएट कर रहा है सर इसे हम पैसिफिक ओशन बोलते हैं, प्रशांत महासागर बोलेंगे, ठीक है ना। और जो आपका एस शेप क्रिएट कर रहा है सर इसे हम क्या बोलेंगे सर, अटलांटिक ओशन बोलेंगे ना, अटलांटिक महासागर बोलते हैं। और ये सर हमारा है ना इंडियन ओशियन है जो एम शेप क्रिएट करता है ना, इसे इंडियन ओशन मतलब हमारे एकमात्र ओशियन है जो कंट्री के नाम पर, कंट्री के नेम पर बेस्ड है, ठीक है। और एक है जो कॉन्टिनेंट के बेस पर रखा गया है ना, इसे बोला जाता है सर अंटार्कटिक ओशन बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे को डिस्कस करते हैं। तो हमने सारे कॉन्टिनेंट्स देख लिए, सारे ओशियंस देख लिए, ठीक है ना। तो 4 ओशियंस देखा सर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और है ना अंटार्कटिक ओशन देख लिया, ठीक है। सारे कॉन्टिनेंट्स देख लिए थे हम यहाँ से, है ना, एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट और आपका यूरोप कॉन्टिनेंट और आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात करेंगे सर हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो बिल्ड होते हैं, ठीक है ना, ये हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे। अभी तो सर इस तरीके से आपके लैटिट्यूड्स बेस पर हमने आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। कल हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे आपके लॉन्गिट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस पर, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को ये प्रयास मेरा पसंद आया होगा और 1 से 2 बार वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एज इट इज सारी चीजें आपके माइंड में ऐसी की ऐसी एग्जिस्ट करेंगे जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, ठीक है। कोशिश रहेगी कि हम आपकी इस यात्रा को या इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और यदि आपका प्यार इस तरह मिलते रहेगा और आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करने पर। क्या होगा कि देखिए आप अधिक से अधिक लोगों से जुड़ोगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा जो प्रयास है हम चाहते हैं कि सभी वर्ग के बच्चों तक पहुंचे, सभी जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिले, ठीक है। हमारा ये प्रयास पहले से भी रहा है और आज भी रहा है और हमेशा रहेगा। आप पहले भी हमको ऐसे ही देखे हैं, आज भी हमको आप ऐसे ही देख रहे हैं और आगे चलकर हो सकता है कि कुछ अच्छी पोजीशंस पे देखें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।